जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में चुनावी घोषणाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने 8 महत्वपूर्ण बड़ी घोषणाएं कर दी है। इन्होंने कहा है कि सरकार बनते ही महिला समूहों का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। दरअसल प्रियंका गांधी ने खैरागढ़ जिले के जालबांधा में 8 बड़ी घोषणाएं की है। इनमें महिलाओं को गैस सिलेंडर में 500 रुपये सब्सिडी देने, महिला समूहों का कर्जा माफ करने और बिजली बिल माफ करने समेत अन्य घोषणाएं शामिल है। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि खैरागढ़ से उनके परिवार का पुराना नाता रहा है। वहीं भूपेश बघेल की सरकार ने रिश्ते को और मजबूत करने का काम किया है। हमारी सरकार ने उपचुनाव में जीत दर्ज करते ही खैरागढ़ को नया जिला घोषित कर दिया है। इस दौरान बीजेपी को लेकर भी इन्होंने तीखा हमला बोला। कहा कि वे लोग सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, जबकि कांग्रेस गरीबों किसानों के लिए काम करती है। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड करने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के निवासियों के सड़क दुर्घटना में और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क इलाज करने की घोषणा की। इसके अलावा 7वीं घोषणा में परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6,600 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक के 726 करोड़ के राशि का बकाया मोटरयान जो यहां पर कर है इसको माफ करने की घोषणा की। साथ ही 8वीं घोषणा में राज्य के किसानों से तिवरा को भी समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने की घोषणा की गई है। भाजपा के घोषणा पत्र में गरीबों को घर और संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने का वादा किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस से पहले भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। भाजपा की घोषणा पत्र समिति ने तकरीबन 50 बिंदुओं पर अपनी राय बनाकर दिल्ली को भेज दिया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिलकर अंतिम रूप इसको देने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के नेताओं ने कर्ज माफी और धान की इनपुट सब्सिडी बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति क्विंटल खरीदी करने का सुझाव दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले से कर्ज माफी की गारंटी दे दी है और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस धान खरीदी पर भी एक बड़ा दांव खेल सकती है। बता दें कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे टीएस सिंहदेव के द्वारा बनाए गए घोषणा पत्र की अहम भूमिका शामिल थी। घोषणा पत्र में कर्ज माफी और धान पर बोनस के वादे ने ही पूरा चुनावी खेल को बदला था और इस बार भी दोनों ने ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों के शीर्ष नेताओं का मानना है कि 15-20 सीटों के इन दोनों के वादों से ही इधर उधर यहां पर हो सकती है। वीरेंद्र ठाकुर बने मुख्यमंत्री के प्रस्तावक, जहां पत्नी ने तिलक लगाकर गुलाब का फूल देकर के मुख्यमंत्री को रवाना किया। जहां दुर्ग में भूपेश बघेल सहित कुल 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का बीते दिन अंतिम दिन रहा, जहां मुख्यमंत्री भूपेश ने पाटन प्रत्याशी के रूप में अपना दुर्ग निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। खास बात यह रही कि भूपेश का प्रस्तावक हर साल गौरा गौरी पूजा के दौरान उसके हाथों में सोटा मारने वाले जांजगीर निवासी वीरेंद्र ठाकुर थे। भूपेश बघेल के नामांकन के घर से निकलने से ठीक पहले उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल ने हर बार की तरह उन्हें तिलक लगाया और गुलाब का फूल भेंट किया। साथ ही भूपेश बघेल समेत जिले के सभी 6 विधानसभाओं की कांग्रेस प्रत्याशी दोपहर दुर्ग जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे थे। सीएम के नामांकन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार गौरा गौरी पूजा के द्वारा हर साल जंजगिरी पहुंचते हैं और यहां वो राज्य और देश की खुशहाली के लिए अपने हाथों में सोटा भी मरवाते हैं, जिसको लेकर सोटा मारने वाले वीरेंद्र ठाकुर भी इनके प्रस्तावक बनते नजर आए। रायपुर में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जहां नामांकन रैली में एक साथ जिले के 7 प्रत्याशी शामिल हुए। ट्रैफिक जाम के भी हालात बने हुए थे। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन बीते दिन रहा। ऐसे में राजधानी रायपुर में बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए रैली का आंदोलन किया। इस रैली में जिले के 7 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी एक साथ शामिल हुए। हालांकि इस रैली से कई जगहों पर सड़कों पर जाम के हालात बने, जिससे जनता भी परेशान होती नजर आई।
नामांकन रैली में रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने भी कहा कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जनता में उत्साह है उससे लग रहा है कि बीजेपी आने वाली है। रायपुर की जनता धूल खराब सड़कों से तो परेशान ही है, साथ ही अक्कुबाजी और नशे में हो रहे हंगामे से भी हताश हो गई है। राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस सरकार को चिंता के है, ये 5 साल में जनता के लिए कुछ भी नहीं किए और जनता दोबारा उन्हें क्यों मौका देगी। फिलहाल ये सभी बातें बृजमोहन अग्रवाल ने कही। अब खबर डोंगरगढ़ से, जहां डोंगरगढ़ में देवी मंदिर का रोपवे बीच रास्ते में ही अटक गया। श्रद्धालु हवा में हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में श्रद्धालुओं से भरा रोपवे अचानक हवा में गया। रोपवे में बैठकर श्रद्धालु माता के दर्शन करने जा रहे थे, तभी तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से हवा में जो रोपवे है गिराया। रोपवे के 1 दर्जन श्रद्धालुओं की जान जोखिम में आ गई। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार डोंगरगढ़ में पहाड़ों में स्थित माता बमलेश्वरी का मंदिर अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है। श्रद्धालुओं को लाने और ले जाने के लिए रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। रोपवे में बैठ करके श्रद्धालु माता का दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं। तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से बीच रास्ते में ही अचानक ये रोपवे रुक गया, जिसकी वजह से आधे घंटे तक रोपवे में बैठे 1 दर्जन से भी ज़्यादा श्रद्धालु हवा में नजर आए, जिसके बाद किसी भी तरह की तकनीकी खामियों को सुधार करके श्रद्धालुओं को सकुशल नीचे लाया गया। CISF ने 215 पदों पर भर्ती जारी की है और जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक 30 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुका है, जिसका ऑनलाइन आवेदन होगा। इसी के साथ ही कैंडिडेट्स को CISF की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके लिए आवेदन करने हेतु जाना होगा। ऐसा करने के लिए वेबसाइट का नाम है CISFRECTT.gov.in, जहां पर उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 28 नवंबर तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और इन पद पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 नवंबर रखी गई है। रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 215 पदों पर भर्ती होने वाली है। छत्तीसगढ़ में पारा सामान्य से नीचे पहुंच चुका है, जहां रायपुर सहित कई जिलों में सुबह हल्का कोहरा दिखाई दे रहा है, तो वहीं ठंड बढ़ती नजर आ रही है। एक बार फिर से पारा थोड़ा बहुत चढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे गिर चुका है। इससे हवा में नमी की मात्रा बढ़ गई है। इसके असर की वजह से राजधानी सहित कई जिलों में सुबह कहीं हल्का तो कहीं घना कोहरा छाने लगा है। दिन के तापमान में भी अब धीरे धीरे कमी आ रही है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक रायपुर के अलावा बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव सहित अन्य मैदानी इलाकों में पारा अब नीचे जाने से ठंड बढ़ चुका है। खासकर सुबह और शाम के वक्त जिलों के बाहरी इलाकों में ठंड का एहसास ज़्यादा होने लगा है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक बात करें तो 31 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के कारण न्यूनतम तापमान में प्रदेश के सभी जिलों में हल्की से वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। 2 करोड़ से ज़्यादा मतदाता इस बार प्रत्याशियों के भाग्य का चुनाव जो है करने वाले हैं। दरअसल दूसरे चरण के नामांकन का अंतिम दिन संपन्न हो चुका है और मतदाताओं की संख्या लॉक हो चुकी है। विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 2,93,160 पात्र मतदाताएं हैं। इनसे पहले निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया गया था। 30 अक्टूबर तक की स्थिति की बात करें तो 32,920 नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। फ्रीज की गई मतदाता सूची के अनुसार बात करें तो राज्य में अब मतदाताओं का लिंगानुपात 1012 हो चुका है। वहीं 18 से 19 वर्ष के युवाओं के मतदाताओं की संख्या तकरीबन 7,29,000 के करीब है। वहीं अगर बात करें राज्य में प्रवासी भारतीय मतदाताओं की तो इनकी संख्या केवल 17 है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 1,63,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से 81,41,000 पुरुष और साथ ही 81,72,000 महिला भी शामिल है। और अब खबर भिलाई से आ रही है, जहां स्वच्छ चुनाव के लिए भिलाई निगम ने अपना वाहन रैली निकाला, जहां 100 से अधिक वाहन रैली में जो वाहन है वो शामिल किए गए। 100% मतदान का संदेश यहां पर दिया गया है। भिलाई नगर निगम ने विधानसभा चुनाव में 100% मतदान को लेकर जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में निगम के सफाई वाहन से लेकर अन्य वाहन भी सम्मिलित किए गए। 100 से अधिक संख्या में गाड़ियों की रैली ने पूरे शहर में भ्रमण करके स्वच्छ मतदान का संदेश दिया। जानकारी के मुताबिक
17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान संपन्न होना है और इस मतदान को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा सके और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसको लेकर मतदाता जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। इस वाहन रैली को भिलाई नगर निगम के आयुक्त और भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर रोहित व्यास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मतदाता जागरूकता में बलरामपुर के नाम पर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, जहां राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा में 15,000 मतदाताओं ने मानव श्रृंखला निर्मित की है। दरअसल छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा में 15,000 से अधिक लोगों की मानव श्रृंखला बनाने के लिए बलरामपुर और रामानुजगंज जिले का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। बीते दिन आयोजित किए गए मतदाता जागरूकता अभियान में मानव श्रृंखला बनाने के लिए लोगों ने 12 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी की। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हस्ताक्षर अभियान के लिए दर्ज किया गया है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा की ऊंचाई समुद्र तल से 1225 मीटर है और यहां मानव श्रृंखला बनाने के लिए कुसमी ब्लॉक के ग्राम पंचायत इदरी पाट से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो है लोगों को यहां मतदाताओं को जागरूक किया गया, जहां मतदाताओं ने अपनी चढ़ाई शुरू की। 15,000 से अधिक विभिन्न वर्गों के मतदाताओं ने 12 किलोमीटर के दुर्गम और पथरीले मार्ग से पैदल चलकर गौरलाटा में अपनी मानव श्रृंखला निर्मित की। विधानसभा चुनाव में 9,000 बसें यहां पर संयुक्त संचालित होने वाली हैं, जिसको लेकर अकेले रायपुर जिले में 9,000 बसों का संचालन होगा। या इसकी वजह से यात्री और स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छी खासी दिक्कतों का सामना अब करना पड़ना शुरू हो सकता है, क्योंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बसों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस कारण रायपुर से विभिन्न स्थानों के लिए आवागमन करने वाले यात्रियों को अब परेशान होना पड़ सकता है। स्कूली बसों को भी बड़ी संख्या में चुनाव में लगाए जाने की वजह से छात्रों को भी कम से कम 1 सप्ताह तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस बार प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तकरीबन 15,000 वाहनों को तैनात किया जाएगा। इनमें से तकरीबन 7,000 यात्री बसें हैं, 2,000 स्कूल बस, जबकि 3,000 ट्रक और 3,000 कार के माध्यम से ही शासकीय वाहन भी इनमें सम्मिलित होंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में आरटीओ द्वारा वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रथम चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव यानी 7 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए अब तक तकरीबन 3,000 वाहनों का अधिग्रहण कर स्थानीय जिला और पुलिस प्रशासन को सौंप दिया गया है, ताकि जरूरत के मुताबिक इनका उपयोग चुनाव में किया जा सके। एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सुलगता नजर आ रहा है, जहां लोगों ने जम करके हंगामा किया है। मामला कोरबा का है, जहां जिले के तहसील भाटा में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कनफोड़ू साउंड से वातावरण खराब हो रहा है। क्षेत्रवासियों ने इस मुद्दे को लेकर के यहां पर जमकर हंगामा कर दिया। इन्होंने धर्मांतरण संबंधित गतिविधियों का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और फिर एसपी कार्यालय पहुंचकर इसकी शिकायत कर दी। नागरिकों के मामले में कार्यवाही की मांग की गई है, जहां कटघोरा के तहसील भाटा वार्ड से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दरअसल धर्मांतरित बजरंग जायसवाल के निवास पर सप्ताह में 2 दिन होने वाले शोरगुल और सैकड़ों की मौजूदगी के कारण रास्ता जाम होने की वजह से समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जिसको लेकर लोगों ने इनको समझाइश दी, परंतु इसका कोई भी असर नहीं हुआ तो लोगों ने इन पर जमकर हंगामा कर दिया। अगली खबर बीजापुर के ग्रामीणों से निकलकर सामने आ रही है, जहां राजनीतिक पार्टियों से नाराज होकर के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक है। 7 नवंबर को बस्तर में पहले चरण का मतदान संपन्न होगा, लेकिन नक्सलियों की सक्रियता को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि बीजापुर में मतदान काफ़ी चुनौतीपूर्ण न हो, क्योंकि एक तरफ जहां नक्सली प्रेस नोट जारी करने में लगातार जारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिले के कई मार्गों पर पर्चे फेंक कर चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर गंगालूर के इलाके के हजारों ग्रामीण अब चुनाव के खिलाफ एकमत होकर विकास, वादा खिलाफी और पिछड़ेपन को लेकर भाजपा कांग्रेस को मार भगाओ के नारे के साथ चुनाव बहिष्कार करने का मांग कर रहे हैं। बहिष्कार करने वाले ग्रामीणों का मानना है कि उन्होंने नेताओं और राजनीतिक पार्टियों पर अब भरोसा नहीं रह चुका है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कर्ज माफी के बाद किसानों का पैसा जब बाजार में आता है तो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। छत्तीसगढ़ में अगर फिर से कांग्रेस सरकार बनी तो किसानों की कर्ज माफी की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात की घोषणा की थी जब अब जो है किसानों की कर्ज माफी होगी तो वे मजबूत होंगे, उनका पैसा बाजार में आएगा तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। दरअसल ये सभी बातें मुख्यमंत्री ने प्रेस में सवाल के जवाब के दौरान किया। इस सवाल के जवाब के दौरान कहा गया कि आपकी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में किसान सशक्त हुए तो किसानों के अपने नए क्रांतिकारी कदम उठाए, तो अब फिर कर्ज माफी की जरूरत क्यों? इस सवाल पर इन्होंने जवाब देते हुए ये बातें कही है।